अब मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर रही हूं। राजीव, यानी इस वक्त जो राजनीति है वो दलित के आसपास, उनके इर्द गिर्द ही घूम रही है। कुमारी शैलजा का जिक्र होता है तो बीजेपी कहती है दलित बेटी, दलित बहन का अपमान हुआ। तो यानी ये दलित वोटर, ये कितना निर्णायक साबित हो रहा है और इस वक्त तनाव की स्थिति आपको किस ओर दिख रही है राजीव? देखिए पूजा, कुमारी शैलजा से भारतीय जनता पार्टी या बीएसपी या आज़ाद समाज पार्टी को कोई हमदर्दी नहीं है। कुमारी शैलजा कांग्रेस की कद्दावर नेता अब तक हैं और आपको मालूम है कि वो पीछे केंद्र की राजनीति करती रही है। हरियाणा से कई बार वो सांसद भी रही हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। इस वक्त वो फिर सिरसा से सांसद है। सवाल ये है कि जो हरियाणा में राजनीति है वो बहुत हद तक निर्भर इस बात पर करती है कि वहाँ के दलित वोटर का झुकाव किस तरफ होता है। 20% से ज़्यादा दलित वोटर हैं, वो पैन हरियाणा हैं। ऐसा नहीं है कि उनका कुछ सीटों पर ही कंसंट्रेशन है। पहली बात तो ये समझने की है। फतेहाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर तो 25% से ज़्यादा है और वहाँ पर इनेलो के फतेहाबाद से इनेलो के एलनाबाद सीट से इनेलो के अभय चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो इतना बड़ा वोट बैंक है वो तितर बितर हरियाणा में रहा है। अगर आप 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आरक्षित सीटों पर देखेंगी तो उसमें 6 सीटें कांग्रेस को, 5 सीटें बीजेपी को और 4 सीटें जेजेपी को मिली थी, 2 निर्दलियों को मिली थी। तो इस तरीके से जबकि अगर आप लोकसभा चुनाव के दौरान देखें तो दलितों का अधिकाधिक झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ दिखाई दिया था। जो 5 सीटें मिली हैं बीजेपी कांग्रेस पार्टी को, उसमें दलित वोटरों की भूमिका बहुत निर्णायक रही है। जहाँ तक योगी आदित्य, तो इसीलिए ये उन्हीं वोटों के लिए और कुमारी शैलजा का बार बार जिक्र करके भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दल कांग्रेस पर हमलावर हैं। अब ये बात बिल्कुल सही है जो विशाल एंग्रीज जहाँ पर हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वहाँ से एक तरह से हरियाणा के चुनाव का आगाज़ कर रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनावी रैली में या उनकी चुनावी जनसभा में, एक रैली आज होनी है और एक जनसभा होनी। अगर कुमारी शैलजा उसमें शिरकत नहीं करती हैं तो एक बड़ा संदेश निश्चित तौर पर जाएगा। अगर वो आ जाती हैं और सम्मिलित होती हैं तो चीज़ें नॉर्मल मानी जाएंगी। उनके नाराज़गी की ठोस 2 वजह हैं। पहली बात ये कि उनके जो सिटिंग विधायक थे उन विधायकों को छोड़ के, और हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि उनके कुछ लोगों को टिकट मिला, वहाँ पर भी बगावत देखने को मिली। और कुमारी शैलजा इस बात से नाराज़ है कि कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक टिकट उनके समर्थक को जब मिला तो बाकी जगहों पर हुड्डा कैंप ने बागियों को बैठाने का काम किया, लेकिन जहाँ उनके लोगों को टिकट मिला वहाँ बागी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी एक सीट है अम्बाला कैंट, जहाँ से चित्रा सरवारा वहाँ से बागी चुनाव लड़ रही हैं और इसीलिए कल शाम को उनको 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बात यह है, एक तो यह है कि कुमारी शैलजा के कैंप के बाकी लोगों को टिकट उस तरीके के नहीं मिला। दूसरे, उनके खिलाफ एक अपमानजनक टिप्पणी आई जिससे वो आहत हुई होंगी, क्योंकि वो टिप्पणी गैर ज़रूरी और बेकार किस्म की टिप्पणी की गई थी और उस पर केंद्रीय नेतृत्व का उस तरीके से जवाब नहीं आया या जो भी है उसको लेकर। मैं आपको बताऊं, इन्हीं सब चर्चाओं के बीच में कुमारी शैलजा के दिल्ली में जो 67 साउथ एवेन्यू उनका फ्लैट है, जहां पर वो पीछे चुनाव की टिकटों के बंटवारे के वक्त बहुत सक्रियता से रहा करती थी। कल मैं उस फ्लैट पर गया था और मैंने वहां पता किया, कल उनका कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। वो दिल्ली में थी लेकिन वहाँ पर नहीं थी और उनका काम देख रहे लोगों ने आज के बारे में जब मैंने उनसे पूछा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली या चुनावी, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ये 24 घंटे पहले तक की बात है। अभी तक हालांकि एक तो मैं ट्विटर अकाउंट उनका देख रहा था तो 1-2 उन्होंने कांग्रेस के एक प्रत्याशी पर पथराव हुआ है उसकी निंदा की है, इस तरह का है। लेकिन चुनावी सरगर्मी बहुत बढ़ चुकी है। अब 15 दिन चुनाव के लिए बचे हैं और कुमारी शैलजा एक इम्पॉर्टेंट पहलू हैं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लिए। तो आज ये पता चल जाएगा कि वास्तव में कुमारी शैलजा की जो नाराज़गी है वो उनके रुख को अलग तौर पर ले जा रही है या सब कुछ सामान्य हो गया है और केंद्रीय नेतृत्व ने उनको समझाने का काम किया। जहाँ तक योगी आदित्यनाथ के बयान की आप बात कर रही थी, चूँकि हरियाणा में मुसलमान वोटरों की संख्या 6-7% है और उसका भी कंसंट्रेशन जो है वो मेवात के इलाके में, नूह के इलाके में ज़्यादा है और 3 सीटों पर मुसलमान
पूरे 90 सीटों पर, हरियाणा में 3 सीटों पर मुसलमान ये डिसाइड कर सकते हैं जीत। बाकी जगहों पर ऐसी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है तो 6-7% हरियाणा में, लेकिन योगी आदित्यनाथ उन्हीं जो बाकी जगहों पर जिस चीज़ के लिए उनको बुलाया जाता है और जिस एंगल से वो चुनाव को ले जाने की कोशिश करते हैं, अभी उनकी ताबड़तोड़ रैलियां, सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सीएम या नेताओं की सबसे ज़्यादा डिमांड हरियाणा के प्रदेश के नेताओं या उम्मीदवारों के बीच में है, तो आज भी योगी आदित्यनाथ की है और ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर उनके रैली कराने के कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाए जा रहे हैं। ठीक है राजीव, आपने बहुत अच्छे से पूरी तस्वीर यहाँ सामने रखी है सत्ता पक्ष और विपक्ष की।